बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ सोमवार है और सोमवार का हकम सियारा चाँद, कमर, मून। आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिन हमें कोई भी सफ़ेद चीज़ों के सदकात करने चाहिए। सफ़ेद चीज़ों में आज हम मुट्ठी भर आटा किसी को भी अल्लाह के नाम पर खैरात कर सकते हैं। आज के दिन से पर्ल, मोती, जेमस्टोन मरसूख पत्थर है। फिर भी जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो मून पर थोड़ी सी बात करते हैं। मून को अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो मून के पास एक ही हाउस है। मून 4th हाउस का लॉर्ड है, मीन्स के कैंसर का रूलर मून ही है। मून जब अपने शरफ में होता है तो टॉरस साइन में, मीन्स के काल पुरुष कुंडली में 2nd हाउस में मून अपने शरफ में होता है। और बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो स्कॉर्पियो साइन में, मीन्स के काल पुरुष कुंडली में 8वें घर में मून अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो मून एक हमारे आसमानी कौंसल का एक ऐसा प्लेनेट है जो कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होता। तो आज का इवेंट भी मैं आपको बता दूं, चूँकि आज चांद ग्रहण भी है। चांद ग्रहण पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और आपने मुलाहिजा भी की है चांद ग्रहण की वीडियो। आज 9:53 पर ऑलमोस्ट चांद ग्रहण स्टार्ट होगा पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है, और 2:32 पर ये इख्तिताम पजीर होगा और 12 बजे ऑलमोस्ट 12:12 पर इसका पीक लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। आज का दिन चूँकि रमज़ानुल मुबारक भी है तो आज सफ़ेद आटा सदका करें, सफ़ेद चावल सदका करें, कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका करें। और इस टाइम को जहन में रखें, कोई भी नए कामों के आगाज़ करने से आज आपने बचना है। किसी से लड़ाई झगड़ा करने से अवॉइड करना है। प्रेग्नेंट वोमेन्स ने कोई भी तेज़ धार आला आज यूज़ नहीं करना और कोशिश करनी है कि दरूद पाक इस्तग़फ़ार की कसरत करें, सूरह बुरूज पढ़ें। और जो मैं टाइम बता रहा हूँ इसमें तो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो चूँकि आज डेली हॉरोस्कोप भी है तो इस हवाले से मैं आपको मैंने कहा कि आपको बता दूँ ताकि आपके जहन में दोबारा से चीज़ें रिमाइंड हो जाएं। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। तो आज देखते हैं जी, आज मून की प्लेसमेंट कौन से हाउस में। एरिस पुरज हुमल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम काल पुरुष कुंडली में भी देखें तो मून आज आपको 6ठे घर में देखने को मिलेगा, मीन्स के वर्गो साइन में ये चांद ग्रहण भी आज होने जा रहा है और केतु ऑलरेडी वहां पर मौजूद है और बिल्कुल उसके सामने 180 डिग्री पर राहु होगा, सन होगा और मरकरी अपने नीच में होगा। तो जमीन, चांद और सूरज एक बिल्कुल सीध में आ जाएंगे तो उस वक्त चांद ग्रहण का आगाज होगा। मीन्स के डिग्री वाइज बिल्कुल 1 डिग्री पर जमीन, चांद और सूरज आज आने वाले हैं। तो 15 दिन जो नेक्स्ट डेज होंगे उसमें भी किसी भी नए कामों का आगाज ना करें, कोई शादी का इवेंट ना रखें या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी केयरफुली उसको स्टार्ट करें। तो इसके असरात बहुत ज़्यादा होते हैं चांद ग्रहण के। एरीज से स्टार्ट करते हैं। बुर्ज उमल के 6ठे घर में चांद मौजूद है और मून लॉर्ड बनता है आपके 4th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए, आज आपको मैं कहूँगा कहीं ना कहीं केयरफुल रहना है। आज आपको डेली वर्क में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कोई भी बात आपको नागवार गुजरे उसको आपने बहुत ज़्यादा दीदा दलेरी से आज उसका मुकाबला करना है। और आज आपको लोन बिल्कुल आपने नहीं लेना और लोन पे करने की कोशिश करें। लड़ाई झगड़े से अवॉइड करें। कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है और गलत काम करेंगे जेल भी जाना पड़ सकता है। एक्सपेंसेस भी आज आपके बहुत ज़्यादा होने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा आज आपको ध्यान से रहना है। माँ की सेहत का ख्याल रखें। अपने फैमिली मेंबर्स की आज आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करनी चाहिए। अब बात करेंगे टॉरस की तो बुर्ज सौर के 5th हाउस में आज प्लेसमेंट है और मून लॉर्ड बनता है आपके 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए, आज आपको मैं कहूँगा कि बच्चों के हवाले से आज आपको कहीं ना कहीं
कुछ गेन्स भी हो सकते हैं। और आज आपको केयरफुल भी रहना है, नए कामों के आगाज़ करने से केयरफुल रहना है। आज आपको शेयर मार्केट से कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, वो भी कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको फ़ायदा हो सकता है। और दोस्तों में भी आज आप काफ़ी ज़्यादा मन आपका अटैच रहेगा, और आज आपका मन एफ्लिक्टेड भी हो सकता है आपके बच्चों की वजह से, दोस्तों की वजह से, आपके महबूब की वजह से। तो मन पर आपने बातों को नहीं लेना। और आज आपको अगर कोई गवर्नमेंट से काम है तो वो आज आपके बिला ताख़ीर होंगे। बात करेंगे जेमिनी की, तो बुर्ज जोधा के आज आपके 4th हाउस में आज मून की प्लेसमेंट है, और मून लॉर्ड बनता है आपके 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए, जेमिनी वालों को अपनी फैमिली मेम्बर्स की आज केयर करनी है, प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन करने से अवॉइड करना है, आर्गूमेंट ना करें सीनियर्स के साथ, कोलीग्स के साथ, और पब्लिक पे आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। और आपका जो भी जॉब और कैरियर है, आपका चाहे बिजनेस है, वहाँ पर आर्गूमेंट ना करें और लड़ाई झगड़ा करने से अवॉइड करें, स्पेशली अपने घर में और जॉब और कैरियर में। बात करेंगे कैंसर की, बात कर लेते हैं। बुर्ज सरतान के आपके 3rd हाउस में आज चांद ग्रहण होगा और मून की प्लेसमेंट है, तो मून लॉर्ड बनता है आपके 1st हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए, शॉर्ट ट्रैवल से बहुत ज़्यादा ध्यान से करें, और बहुत कोशिश करें कि आज आप उनको पोस्टपोन कर दें। अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रैवल्स का आपका काम भी है तो आज आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से करने होंगे, और आज आपको कुछ ना कुछ मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। और कमेंट्स ध्यान से पास ऑन करें, स्पेशली आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशलाइजिंग में। और फादर से कोई भी आर्गूमेंट ना करें, टीचर से कोई आर्गूमेंट ना करें। हायर लर्निंग के लिए कोई आज आपको अपॉर्चुनिटी अब्रॉड की मिल सकती है, तो उसको बहुत देखभाल कर अवेल करें। तो आपको इन एरियाज़ के वाले से आज केयरफुल रहना है। बात करेंगे हम लियो की बात करते हैं। बुर्ज असद के आज आपके 2nd हाउस में मून की प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके 12th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए, आज आपको ओवर ईटिंग से अवॉइड करना है, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, स्पीच पर कंट्रोल रखें फैमिली में, और इन लॉज से कोई आर्गूमेंट ना करें। आपके इन लॉज की वजह से आपका इमोशंस हर्ट हो सकते हैं, आपका मन हर्ट हो सकता है। और कोई भी किसी को पैसे उधार ना दें, कोई बैड इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ज़्यादा अवॉइड करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं। और आज आपके साथ कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं, तो सफ़ेद आटा ज़रूर सदका करें। बात करेंगे वर्गो, बुर्ज संभला के आज आपके 1st हाउस में प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके 11th हाउस का। देखिए, आज आपके पहले घर में मून है, 11वें घर का मालक होगा, तो आज आपको स्पेशली अपने स्पाउस से आर्गूमेंट करने से आपको अवॉइड करना है। बिजनेस में आज आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको आप बहुत ज़्यादा देखभाल कर अवेल करें। आज आपका नाम मर्तबा तो बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आज आप मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अपनी सेहत का भी ख्याल करें, अपने बड़े बहन भाइयों की सेहत का भी ख्याल करें। किसी से बिला वजह उलझे ना, अपने बिजनेस में, वर्क प्लेस पर, या अपने स्पाउस से भी बिल्कुल उलझने से अवॉइड करें। बात करेंगे लिब्रा, बुर्ज मीज़ान के 12वें घर में प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके 10th हाउस का। देखें, आज आपको लिब्रा वालों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, स्पेशली आपके एक्सपेंसेस के हवाले से। नजर बद का शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटल, जेल आपको जाना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा आप ध्यान से आज का दिन आपको गुजारना होगा। सफ़ेद आटा ज़रूर सदका करें। और अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो फिर आपका बिजी दिन गुजर जाएगा। फिर भी इन चीज़ों को जहन में रखें, लोन बिल्कुल ना लें। आज का लिया हुआ लोन आपसे उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो की, बुर्ज अकरब के 11वें घर में आज चांद ग्रहण होगा, और मून लॉर्ड बनता है आपके 9th हाउस का मालक बनता है। देखिए, आज आपका किस्मत का सितारा 11वें घर में आकर बिल्कुल चांद ग्रहण लगने वाला है। तो अपने बड़े बहन भाइयों का ख्याल रखें, अपने फादर का ख्याल रखें, और बच्चों का ख्याल रखें। बैड इन्वेस्टमेंट्स ना करें, और किसी को पैसे उधार ना दें। नया बिजनेस का आगाज़ बिल्कुल ना करें। फिर भी आज आपकी कहीं ना कहीं लॉटरी इनाम लग सकता है, अनएक्सपेक्टेड आज आपको फ़ायदा भी हो सकता है, और आपको लॉस भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा ध्यान से रहे, बड़े बहन भाइयों से की वजह से आपका मन एफ्लिक्टेड रहेगा। अब बात कर लेते हैं सेजिटेरियस की, बुर्ज कौस के आज आपके 10वें घर में प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके 8th हाउस का। देखिए, आज आपके 8वें घर का मालिक है मून, और आपके 10वें घर में है, तो आज आपको स्पेशली कोई सडन एक्टिविटीज़ आपके साथ जॉब और कैरियर में हो सकती है। किसी से उलझे ना, अपने सीनियर से आर्गूमेंट ना करें।
अपने कुलीग से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा ध्यान से आज आपको दिन गुजारना चाहिए। मदर से आर्गूमेंट ना करें, मदर की सेहत का ख्याल रखें। और घर में कला कलेश, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ऐसी कैफियत से आज आपको बचकर रहना है। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की, तो बुर्ज जद्दी के आज आपके 9th हाउस में मून की प्लेसमेंट है। मून लॉर्ड बनता है आपके 7th हाउस का। तो देखिए कैप्रिकॉर्न वालों को आज आपको कुछ आपकी किस्मत थोड़ा सा उस लेवल का आपका साथ नहीं देती हुई नज़र आ रही। और फादर से आर्गूमेंट ना करें, अपने स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, और किसी का कमेंट्स ध्यान से पास ऑन करें। शॉर्ट ट्रैवल्स या लॉन्ग ट्रैवल्स को आज आपको पोस्टपोन करना चाहिए। अब बात करेंगे एक्वेरियस, बुर्ज दल के 8वें घर में प्लेसमेंट है और मून लॉर्ड बनता है आपके 6th हाउस का। देखिए आज आपको बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखना है। किसी से उलझने से अवॉइड करें, लड़ाई झगड़ा करने से अवॉइड करें, गुस्सा करने से अवॉइड करें, और ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं, किसी को पैसे उधार ना दें, और अपनी फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें। अपनी आज आपका मन एफ्लिक्टेड हो सकता है आपकी फैमिली की वजह से। अगर आप एज ए एस्ट्रोलॉजर है तो आपके लिए आज दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुजरेगा। अब बात करेंगे पाइसिस, बुर्ज हूत के 7वें घर में प्लेसमेंट है। मून लॉर्ड बनता है आपके 5th हाउस का। देखिए स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट ना करें, और आज आपको कामों में रुकावट नुमाया रहेगी। चांद ग्रहण का जहन में रखें, और पब्लिक से भी आर्गूमेंट ना करें, और लोगों से उलझे ना, लोगों से आज मेल मिलाप से अवॉइड करें। और आज आपको चाहिए कि तन्हाई में बैठकर दुरूद पाक इस्तगफार की कसरत करें। और आज आपको कहीं ना कहीं इन एरियाज के हवाले से केयरफुल भी रहना चाहिए। बच्चों की भी केयर करें, महबूब की भी आज आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करना होगी। तो उम्मीद है जी आज आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो सफ़ेद आटा ज़रूर आज तमाम बरूज के लिए है, सदका करें, दुरूद पाक इस्तगफार की कसरत करें। सूरह बरूज हो सके तो आप पढ़ें ज़रूर, और नमाज कसूफ अगर पढ़ सकते हैं वो भी अदा करें। तो इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।